देखो, अगर तुम एक मैन चाइल्ड हो तो तुम्हें लोग इनिशियली बहुत प्यार करेंगे, इनिशियली तुम्हें लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। मैन चाइल्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाता है और वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ओबीडियंट होता है, अपने वो पेरेंट्स की हर एक बात मानता है। हाँ माँ, हाँ पिताजी, हाँ बाबूजी, वो सारी बातें मानता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाता है एंड स्टिल वो एक मैन चाइल्ड रहता है। एक इंसान 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लेकिन उसके अंदर मैस्कुलिनिटी की एम भी नहीं है। मैस्कुलिनिटी किसे कहते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंट को। कि एक मैन है वो मैस्कुलिन है, मतलब कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो अपना ध्यान रख पा रहा है, वो सर्वाइव कर पा रहा है, वो लोगों से लड़ पा रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। उसे हम बोलते हैं मैस्कुलिनिटी, वो ट्रेट जो कि एक मैन को मैन बनाता है, एक मैन को एक सोशल क्रिएचर बनाता है। लेकिन अगर तुम एक मैन चाइल्ड हो तो तुम मारे जाओगे, अपने घर से भी मारे जाओगे, अपने आसपास से भी मारे जाओगे, अपने फ्यूचर में पार्टनर से भी मारे जाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि इस चीज को हम फिक्स करें। अगर तुम एक मैन चाइल्ड हो तो सबसे पहले स्टॉप नैगिंग। नैगिंग करना बंद करो, मतलब कि हर चीज के बारे में कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, ये एक ऐसी जगह है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर के काम करूँ। नैगिंग जितना हो सके उतना कम नैगिंग करो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर एक मैन नैगिंग करता है, एक मैन ने हर वक्त करता है, हर वक्त हर चीज की डिमांड करते रहता है, उस मैन की ऑरा, उस मैन की मैस्कुलिनिटी और उस मैन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। ना ही उस मैन को लड़कियां मिलती हैं, ना ही उस मैन को पैसा मिलता है, और ना ही उस मैन को कभी भी लीडर बनने दिया जाता है, और ना ही उस मैन को कभी भी पावर चखने भी दिया जाता है। सो स्टॉप नैगिंग। अगर तुम नैगिंग करते हो तो सबसे पहले स्टॉप नैगिंग। सेकंड हो गया कि बेकार में गिल्ट अपने अंदर नहीं रखो। बहुत सारे मैन को मैंने देखा है, वो बेकार में अपने अंदर गिल्ट रखते हैं, और ये बात तुम लोग रिलेट कर पाओगे। अपने अंदर झांक के देखो कि जितने भी मैन चाइल्ड टाइप के इंसान हैं उनके अंदर एक बेकार का गिल्ट होता है। लड़कियां से बात करेंगे तो कुछ गिल्ट फील करेंगे कि इसे ऐसा लगेगा, उसे ऐसा लगेगा, मतलब कि बेकार में हेजिटेटेड होंगे और बेकार में गिल्ट फील करेंगे। तो गिल्ट फ्री अपने आप को कर लो, क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है फिर भी तुम गिल्टी फील कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? ये स्लेव वाली थिंकिंग है कि मास्टर्स नाराज हो जाएंगे हमसे, तो स्लेव की तरह मत बनो, प्लीज स्लेव की तरह मत बनो। सेकंड ये है कि अपने अंदर पावर, स्ट्रेंथ और लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप करो। काफी एक्सट्रीम वे में अपने अंदर स्ट्रेंथ को एक्वायर करने की कोशिश करो। ऐसा मत सोचो कि अरे कल मैं काम करूंगा अपने लॉजिकल एबिलिटी पर, पैसे कमाने की चीज पर, आज मैं फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करूंगा, चलो आज सो जाता हूँ, आज रनिंग पर नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रेडिकलाइज्ड चेंजिंग की, कि अरे भाई अपने आप को चेंज करना है तो चेंज करो। मैन चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होता है, वो ना ऐसे सोचता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज बाहर बारिश हो रही है, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी लंच में मुझे पूरी सब्जी देना, मम्मी मुझे यहाँ घुमाने लेकर के चलो। सो तुम एक बच्चे नहीं हो, तुम एक ग्रोन मैन हो। अगर तुमने टीनेज ईयर्स को हिट कर लिया है तो तुम एक ग्रोन मैन हो। और इस चीज को मैंने कैसे रियलाइज किया? मैंने जब भी अलेक्जेंडर की स्टोरी पढ़ी, मतलब मैंने किसी भी ग्रेट इंसान की स्टोरी पढ़ी, सेनेका की स्टोरी हो गई, या किसी भी ग्रेट इंसान, नेपोलियन की स्टोरी हो गई, ये सभी लोग कम एज में अपना ध्यान रखना शुरू कर दिए थे। किसी भी इंसान को आप उठा करके देख लो, जितने भी ग्रेट लोग हुए, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, ये सारे लोग बचपन से ही, मतलब ये टीनेज ईयर से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दिए। मैं बचपन बोलता हूँ, इसका मतलब टीनेज समझना, सॉरी कभी कभी गलती से बोल देता हूँ बचपन, इसका मतलब है टीनेज ईयर्स। तो टीनेज ईयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है जहां से तुम अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। वरना पता है क्या होगा कि तुम अगर ध्यान नहीं रखोगे तो शुरू में तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से तुम डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वहां पे तुम पर लोग अटैक करने लगेंगे कि तुम एक मैन चाइल्ड हो, तुम एक मैन चाइल्ड हो। अब समझाता हूँ कैसे। तुम्हारे पेरेंट कई बार तुम्हारे मार्क्स को छिपा देते हैं। अगर तुम्हारे गंदे मार्क्स आते हैं तो वो बोल देते हैं आसपास की नहीं पास हो गया। तुम कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देते हो तो बोल देते हैं कि अरे इसका तो 1 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, मेरा बेटा इस चीज की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है। लेकिन डीप डाउन उन्हें भी पता है कि उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा है। तुम सोचो कि वो क्या सोचते होंगे अंदर ही अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि बेटा तुमसे वो प्यार करते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो सोसाइटी से प्यार करते हैं, वो सोसाइटी के सामने अपनी इमेज बचा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि मेरा बच्चा एक मैन चाइल्ड नहीं है, मेरा बच्चा एक ग्रोन मैन है जो कि उसने बहुत मेहनत से लड़ा और वो मतलब जीत नहीं पाया, वो ये बता रहे हैं। लेकिन तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हें प्यार करे। नहीं दोस्त, इस चीज को समझो, ये बहुत रेड फ्लैग है। सो अगर तुम चाहते हो ग्रो करना तो मेरी बात को ध्यान में रखो कि अपने ऊपर काम करना शुरू करो। तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम्हें लगता होगा कि नहीं करते हैं, मेरी माँ करती है मुझसे प्यार, मेरे पिताजी करते नहीं। ब्रो, इट्स अ कंडीशनल लव। इस दुनिया में कंडीशनल लव है सब कुछ। एट द एंड एक ह्यूमन बीइंग है। एट द एंड क्या है? वो एक ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनके अंदर भी वही इमोशंस फ्लो करते हैं, वही क्रुएलिटी फ्लो करती है, वही ब्रुटैलिटी फ्लो करती है। सोशल नॉर्म्स के वजह से और हायरार्की में तुम उनके क्लोज में हो, इसलिए वो तुम पर अटैक नहीं करते, क्योंकि एट द एंड तुम उन्हें रिसोर्सेज दोगे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ हेट करने लगना,
मैं तुम्हें इसके पीछे का रीजन समझा रहा हूँ, ओके, इसके पीछे का रीजन समझा रहा हूँ, और इस चीज को प्लीज समझो। लाइट चली गई, ओके, इसलिए इधर की लाइट बंद हो गई। सो यही चीज समझा रहा हूँ कि तुम्हें मैन चाइल्ड नहीं बनना है। सो मैन चाइल्ड मत बनो प्लीज, मैन चाइल्ड मत बनो, ओके। सो प्लीज मैन चाइल्ड मत बनो, अभी से जाओ अपने ऊपर मेहनत करना शुरू करो।